बाबा साहब के 84,000 से ज़्यादा वोट कैंसिल इसी कांग्रेस के लोगों ने करा करके बाबा साहब को अपमानित किया था, बाबा साहब को चुनाव हराने का काम किया था। मोदी जी उस माँ के बेटे हैं जिन्होंने घर में काम करके बर्तन मांजे, टुकड़े हुए देश के। तो सब लोग जानते हैं किस तरीके से मार काट हुई। अगर आज हमारा भारत पूरा एक होता तो शायद ये चीजें देखने को नहीं मिलती। बिजनौर में कांग्रेस नेता द्वारा एक बयान दिया गया जो वीडियो वायरल कर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर अपनी भाषा की मर्यादा भूल गए और उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी। इस पूरे मामले में हमारे साथ नगीना के और बिजनौर के भारतीय जनता पार्टी के नेता व क्षेत्र मंत्री श्री अनूप वाल्मीकि जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर इस तरह का बयान इन्होंने जारी किया है, इस पे इनका क्या कहना है। जी सर। देखिए अजय जी, मेरा तो ये कहना है कि इस देश को आज़ाद कराने के लिए कई क्रांतिकारियों ने, लाखों क्रांतिकारियों ने, छोटे छोटे बच्चों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके इस देश को आज़ाद कराने का काम किया। उन सबका सपना यही था कि ये भारत जो विश्व गुरु कहलाने वाला देश था, जो संतों ऋषि मुनियों का देश था, ये एक बार फिर सोने की चिड़िया बने और भारत विश्व गुरु बने, ऐसा लेकर के उनका ध्येय था। उन्होंने कोई भी चीज़ ना देख करके, ना अपने माँ बाप परिवार समाज को देख करके, उन्होंने सीधा क्रांतिकारी अपने देश को आज़ाद कराने की भूमिका में जुट गए और नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चों ने इस देश को आज़ाद कराया अपने प्राणों की आहुति दे करके। उनके सपने को लेकर के सब लोग के मन में आज भी हम सब लोग उनको नमन करते हैं। लेकिन जब देश 1947 में आज़ाद हुआ तो नेहरू जी ने और जिन्ना ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण इस देश को दो भागों में बांट दिया, एक हिस्सा पाकिस्तान का बना, एक भारत का बना। और जब ये टुकड़े हुए देश के तो सब लोग जानते हैं किस तरीके से मार काट हुई, निहत्ती माँ बहनों की इज्जत लूटी गई, उनकी आबरू पर वार किया गया और वहां से पाकिस्तान से कैसे ट्रेनें भर भर के लाशों की पूरी गाड़ियां भर भर के आई। वो केवल इनके ही कारण ये हुआ। अगर आज हमारा भारत पूरा एक होता तो शायद ये चीजें देखने को नहीं मिलती। तो नेहरू जी सत्ता में आए और जो सपने देखे थे सारे क्रांतिकारियों के सपनों को चकनाचूर करने का काम नेहरू जी की कांग्रेस ने करा। और ये बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब के सम्मान की अपमान की बात करने वाले लोग, इन्होंने अपने गिरवान में झांक के देखना चाहिए कि जब बाबा साहब चुनाव मैदान में थे तो बाबा साहब को चुनाव हराने के लिए स्वयं नेहरू जी 2 बार उन्हें के लिए प्रचार किया और बाबा साहब को चुनाव हराने का काम किया। और आज ये वोट चोरी की बात करते हैं। बाबा साहब जब चुनाव में थे तो बाबा साहब के 84,000 से ज़्यादा वोट कैंसिल इसी कांग्रेस के लोगों ने करा करके बाबा साहब को अपमानित किया था, बाबा साहब को चुनाव हराने का काम किया था। आज देखते हैं कोई भी छोटा सा छोटा ग्राम प्रधानी का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, अगर 2 वोट भी कैंसिल होते तो अफरा तफरी मच जाती है, मारकाट हो जाती है। लेकिन उस समय ये दलित विरोधी कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब के 84,000 वोट कैंसिल करा करके बाबा साहब को हराने का काम किया था। और बाबा साहब के संविधान का अगर सबसे ज्यादा किसी ने अपमान किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। अनूप जी, मैं एक बात और भी जानना चाहूंगा, हमारी जनता भी जानना चाहेगी। जिस तरह से मनिंदर त्यागी द्वारा एक आरोप लगाया गया कि गुलदार 2 साल में, पिछले 2 साल में गुलदारों ने 35 लोगों को अपना निवाला बना लिया है, उनका कहना यह है कि सरकार ने क्या मुआवजा दिया, क्या नहीं दिया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी सरकार किसी भी क्षेत्र में हो, वो बिल्कुल अपने लोगों के, अपने भरी भारत देश की जनता के साथ मोदी जी खड़े हैं। कोई भी विपदा आपदा आती है, तुरंत भारतीय जनता पार्टी के चाहे कोई सरकार में मंत्री हो या कार्यकर्ता हो, तुरंत वहाँ जाते हैं। मैं और हमारे विधायक, जिलाध्यक्ष, हम स्वयं वहाँ ऐसी जगह गए और वहाँ जाकर जो सरकार से जो लाभ मिलता है वो उन्हें देने का काम किया है। मैं इन छोटी मानसिकता के लोग हैं, इन लोगों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहता हूँ। बस इतना कहना चाहता हूँ, जो पहलगाँव में घटना हुई, वहाँ धर्म पूछकर निहत्थे लोगों को गोलियों से मारा गया, उनकी हत्या की गई और वहाँ माँ बहनों का जो सिंदूर उजड़ा, उनके लिए तो इनमें से एक नहीं बोला, ना उनके पास गया, ना कोई बात की। इन्हें उसके लिए भी तो कोई बयान देना चाहिए था। और देखिए, यही जो भारत की बेटी है व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी, वो दोनों जाकर के पाकिस्तान के अंदर घुस करके एयर स्ट्राइक की और आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्ता नाबूद करके अपने यहाँ वापस लौट करके आई। तो ये चीजें देश को इन चीजों को आगे लाने का काम ये कांग्रेस के लोग हमेशा ये चाहते हैं कि भारत हमेशा अपमानित होता रहे। अब देखो,
जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे जी तो छोटे से छोटा देश, इस देश को महिला, देहाती महिला कह करके हमारे मनमोहन सिंह जी का मजाक उड़ा दिया जाता था। और आज जब 2014 के बाद आदरणीय मोदी जी इस देश की सत्ता में संभालने का काम करा है, तो चाहे वो कोई सा भी देश हो, रूस, अमेरिका, फ्रांस, इटली, जापान, तो प्रोटोकॉल तोड़ करके आते हैं और भारत माता की जयकारा बोल करके मोदी जी को और भारत का सम्मान देने का काम करते हैं। मंत्री जी, कल कांग्रेस नेताओं ने यहाँ पर नगीना में घूमा और कई जगह पे साइन भी लिए। एक मामला सामने आ रहा है कि उन्होंने साइन लिया कि वोट चोरी किया जा रहा है और कई लोगों के साइन ले गए हैं करवा के, कि उन्होंने ये कहा है कि पब्लिक का कहना ये है, उनका कहना ये है, कांग्रेस वालों का, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कांग्रेस वालों का कहना है कि हमने उनके साइन लिए हैं और उन्होंने साइन करके दिया है जगह जगह कि वोट चोरी हो रहा है। इस तरह आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा ना, वोट चोरी अगर किसी ने करी है तो कांग्रेस के लोगों ने करी है, बाबा साहब के समय से करती आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी और मंत्री सरकार में लोग दिल चोरी करते हैं, वोट चोरी नहीं करते। फिलहाल दिल चोरी करके भाजपा आज प्रदेश के अंदर, आज 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा की सरकार है। देश के अंदर लगातार तीसरी बार आदरणीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनी है। तो वोट चोरी का काम ये करते थे, हम लोग दिल चोरी का काम करते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये एक मुद्दा बना हुआ है कि मनिंदर त्यागी द्वारा जो बयान दिया गया माननीय प्रधानमंत्री जी को लेके और माननीय मुख्यमंत्री जी को लेके, यूपी पुलिस के बारे में भी कहा गया है कि कांग्रेस ने उसे नौकरी दी है और इस तरह के बयान आए हैं कि कांग्रेस ने नौकरी दी है और अब तुम्हारे बच्चों को भी नौकरी नहीं मिलेगी। इस तरह का बयान उनका एक जारी हुआ है जो कि यूपी पुलिस को लेके भी हुआ है। और इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मंत्री जी? देखिए, इसी प्रदेश के अंदर 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी। माताएं बहनें 6 बजे से बाद घर से निकल नहीं पाती थी, उनके साथ रेप, बलात्कार जैसी घटनाएं होती थी। आज जब से 2017 के बाद योगी जी की सरकार बनी है, खुलेआम 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे कोई भी जीरो टॉलरेंस, बिल्कुल आप देख सकते हैं, कोई भी जो क्रिमिनल थे वो खुद तख्ती डाल करके जेल में जाने का काम उन्होंने करा। आज योगी जी ने आतंकवाद, यहाँ पर जो क्रिमिनल टाइप के लोग थे वो शायद तो जेल में है या ऊपर हैं। तो योगी जी बिल्कुल निष्पक्ष सेवा, सुरक्षा, सुशासन लेकर के उनके नेतृत्व में 2017 से लेकर के अब तक इस प्रदेश के अंदर एक खुशनुमा माहौल है। और योगी जी आने वाले 27 में भी बहुत बड़े बहुमत के साथ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये लोग हैं, इनकी तरफ तो हम ध्यान भी नहीं देते, हमें तो पता भी नहीं कि क्या, और जनता इनके साथ नहीं है। आप देख ले कांग्रेस की हालत, इस जिले के अंदर आप देख लो क्या हालत है कांग्रेस की। जी अनूप जी, जिस तरह से मंत्री जी एक जीएसटी का बहुत बड़ा उपहार मिला है जनता को, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारी जनता को? देखिए, जीएसटी में जो छोटे व्यापारी थे, वह मैंने कहा ना कि मोदी जी उस माँ के बेटे हैं जिन्होंने घर में काम करके बर्तन मांजे। और मोदी जी ने वो सारे दुख दर्द छोटे से छोटे व्यापारी के, छोटे से छोटे दुकानदार के वो जानते हैं, छोटे से छोटे करके। हमारे संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि अंतिम पायदान के व्यक्ति तक जब तक लाभ ना पहुंच जाए तब तक कोई भी सरकार सफल नहीं होती। और यही मोदी जी आज उनके सपने को लेकर के चल रहे हैं। जब तक अंतिम पायदान के व्यक्ति को अच्छी रोटी, रहने को घर, कपड़ा, मकान नहीं मिलेगा, वो चैन से नहीं बैठेंगे। और चाहे वो छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, इस देश की सरकार उनके लिए लगातार काम कर रही है। चाहे किसान हो, आम आदमी हो, लेकर के आप सब देख ही रहे हैं। और जनता ने आदरणीय मोदी जी को इस देश का नेता मान रखा है और वो आने वाले समय में इस देश के नेता रहेंगे। मंत्री जी, एक बड़ा सवाल और भी है। जिस तरह से अब आजकल के युवा रील बना रहे हैं और अलग अलग तरीके के कंटेंट डाल रहे हैं, वो ये भी नहीं सोच रहे हैं कि क्या हम डाल रहे हैं, क्या नहीं डाल रहे हैं, उनको हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, जो हमारे देश के नेता जातिगत राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति को, इस देश को एकजुट रहना है। और मैं युवाओं को ये संदेश दूंगा कि आप जातिगत में बिल्कुल ना पड़े। आपको केवल लोग आएंगे, बरगलाने का काम करेंगे कि आप जाट हो, बनिया हो, ब्राह्मण हो, ये हो, वो हो, आपको बरगलाने का काम करेंगे। आज देश युवाओं के साथ एकजुट होकर के खड़ा है। और जितने युवा ऐसा काम कर रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि लोग आपको केवल मुकदमे में फंसाने का काम करते हैं और उसके बाद फिर घूम करके भी नहीं देखते आप लोगों की तरफ। तो इसलिए आप ज़्यादा चक्कर में ना पड़ के देश की मुख्य धारा से जुड़ने का काम करें। भाई इतना ही मैं उन लोगों के लिए कहूँगा। बिजनौर के एसपी साहब यहाँ पर हैं, उनका कार्यकाल कैसा लग रहा है आपको? बिजनौर में देखिए, हमारे प्रशासन के लोग
आज योगी जी के नेतृत्व में अपराधों को अपराधियों जैसी सजा देने का काम कर रहे हैं। हमारे बिजनौर के एसपी भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है। और सारा पुलिस प्रशासन सरकार के लिए लगा हुआ है, सब काम कर रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। और सारी भारतीय जनता पार्टी एकजुट करी है सब जनता के बीच में। हम तो 24 घंटे जाने वाले जनता के बीच में, हम ऐसा नहीं है कि चुनाव के बीच में जाते हैं। चाहे प्रशासन के लोगों को लगातार, अभी देखिए नारी शक्ति को लेकर के कितनी बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, हर थाने में हुए, सब लोग वहाँ शामिल हुए। तो प्रशासन के लोग अपना काम कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये हमारे साथ क्षेत्र मंत्री अनूप वाल्मीकि जी थे। इन्होंने युवाओं को भी मैसेज दिया, पुलिस प्रशासन के लिए भी कहा, और सीधे सीधे शब्दों में इन्होंने मुनिंदर त्यागी को भी मैसेज पहुंचा दिया है, कांग्रेस नेताओं को भी पहुंचा दिया है। नमस्कार, IBC 24 न्यूज़ के लिए मैं अजय पांडे वीडियो जर्नलिस्ट के साथ।